Hello students, today we are going to start exercise 3.9 elements books. हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में 6 के 2 पार्ट्स कर लिए थे। नाउ थर्ड पार्ट इज 2 sin x माइनस sin 2x अपॉन 2 sin x प्लस में sin 2x इक्वल टू 10 स्क्वायर x अपॉन में 2। इसके इक्वल हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 sin x माइनस में sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x अपॉन में 2 sin x प्लस में sin 2x का फिर से फॉर्मूला खोल देंगे, 2 sin x cos x। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, 2 sin x हम बाहर ले लेंगे इसको। यहाँ पे 1 माइनस में क्या रह गया, cos x। नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है, 2 sin x, नीचे रह गया 1 प्लस में cos x। 2 sin x से 2 sin x क्या हो गया, कैंसिल। अब हमें पता है 1 माइनस में cos x का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का हाफ हो जाता है। 2 माइनस वाला किस में चेंज होता है, 1 माइनस cos x वाला 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2, और cos x वाला प्लस वाला किस में चेंज होता है, cos में, मीन्स 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2। ऊपर माइनस वाला 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 और नीचे 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और sin अपॉन में cos क्या होता है हमें पता है, tan स्क्वायर x अपॉन में 2। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, 1 माइनस में cos x होता है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2, 1 प्लस में cos x होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सीधा फॉर्मूला पुट करना था, हमें सोल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस में साइन एक्स इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू सीकेंट एक्स माइनस 10x। यानी कि 3 क्वांटिटी है हमारे पास, तीनों हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो पहले इस क्वांटिटी को मैं इसके इक्वल प्रूव करूंगी, फिर इस क्वांटिटी को इसके इक्वल, फिर तीनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तीनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी आपस में, इक्वल। नाउ यहां से लेके चलते हैं हम रूट के अंदर 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला पता है ना हमें, क्या होता है 2 sin x cos x। तो यहाँ से साइन x है तो साइन x का साइन 2x वाला फॉर्मूला किस फॉर्म में होगा, 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। यहाँ से 1 माइनस में 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन में 2, नीचे 1 प्लस में 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 और cos x बाई 2 की फॉर्म में। हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे एंगल हमारा x अपॉन 2 है। फिर अगर मैंने 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट कर दिया, फिर ये ऊपर जो ये ऊपर नोमिनेटर है इसमें किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन एक्स बाई 2 माइनस cos एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस cos एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसलिए हम 1 की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस में cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस में 2 साइन एक्स अपॉन 2 cos एक्स अपॉन 2। नीचे क्या है, 1 की जगह पे एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस में 2 साइन एक्स अपॉन 2 और cos एक्स अपॉन 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ ऊपर बन गया साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में cos एक्स अपॉन 2 का, सॉरी माइनस है ऊपर, इसका होल स्क्वायर, और नीचे साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में cos एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। दोनों का मैं कॉमन स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन 2 माइनस में cos एक्स अपॉन 2, नीचे क्या है साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में cos एक्स अपॉन में 2। यहां से मैं लिख सकती हूँ ना, इसको माइनस कॉमन लेके cos x को आगे लिख सकती हूँ और साइन को पीछे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्क्वायर के अंदर ही, स्क्वायर रूट के अंदर ही हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं यहाँ पे tan a माइनस b का, यानी कि cos x बाई 2 से डिवाइड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे 1 बन जाएगा। देखो tan x बाई 2 माइनस में 1, फिर फॉर्मूला क्या होगा, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 आगे, tan पाई बाई 4 की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ और ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 और नीचे क्या है
कोस एक्स अपॉन 2 प्लस में साइन एक्स अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड करना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोस अपॉन में कोस 1 बन जाएगा यहाँ पे और साइन अपॉन में कोस 10 बन जाएगा। 1 माइनस में 10, 1 की जगह पे मैं वैल्यू रख सकती हूँ 10 पाई बाई 4। तो यहाँ से डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स बाई 2। सो 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 और 1 प्लस में 10 एक्स बाई 2। 1 की जगह पे मैं वैल्यू रख सकती हूँ 10 पाई बाई 4 और माइनस में 10 एक्स बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस में 1 की जगह पे 10 पाई बाई 4 और प्लस में 10 एक्स बाई 2। ये किसका फॉर्मूला है, 10a माइनस 10b अपॉन 10a प्लस में 10b। किसका फॉर्मूला है ये, 10a माइनस b। a की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 और b की क्या है, x अपॉन 2। यही तो था ना जिसके इक्वल हमें प्रूव करना था। रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स किसके इक्वल आ गया, 10 पाई बाई 4 माइनस में x अपॉन में 2। नाउ अब ये टर्म हमें इसके इक्वल प्रूव करनी है। ये तो क्लियर होगी। हमने क्या किया, इसमें साइन एक्स का फॉर्मूला खोल दिया, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2, नीचे भी और ऊपर भी। फिर 1 की जगह पे आइडेंटिटी यूज कर ली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। नीचे भी एज इट इज, तो ऊपर ये किसका होल स्क्वायर बन गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का। अब 1 को मैं आगे लेके आऊंगी, जैसे कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया, ऊपर इसका स्क्वायर है तो प्लस हो गया। कोस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2, नीचे से कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ऊपर दोनों का होल स्क्वायर था और ऊपर क्या था, स्क्वायर रूट। तो क्या हो गया, कैंसिल। अब कोस एक्स बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 और नीचे 1 प्लस में 10 एक्स बाई 2। 1 को लिख दिया 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स बाई 2, नीचे भी 1 को। अब ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, किसका फॉर्मूला होता है ये, 10a माइनस b का। नाउ हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, यहां से देखो 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स किसके इक्वल दिखाएंगे, सीकेंट एक्स माइनस में 10x। हम इसमें क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन रूट के अंदर 1 माइनस ये चीज इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ से रेशनलाइजेशन करेंगे, रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस में साइन एक्स। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और इसी टर्म से डिवाइड। 1 माइनस में साइन एक्स और नीचे 1 माइनस में साइन एक्स। अब यहाँ से किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स मीन्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ये किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब दोनों टर्म का मैं होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 1 अपॉन में कोस क्या होता है, सीकेंट एक्स। साइन अपॉन में कोस क्या होता है, tan x। यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। वो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते और ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑल 3 टर्म्स आर इक्वल। 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स किसके इक्वल आ गया था पहले स्टेप से, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2, और इस स्टेप में ये किसके इक्वल आ गया, सीकेंट एक्स माइनस 10x। हेंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, कोट ए माइनस 10a अपॉन कोट ए प्लस में 10a प्रूव करना है हमें कोस 2a के इक्वल। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको कोट को कोस अपॉन में साइन, कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस में 10 क्या होता है, साइन ए अपॉन में कोस ए। सेम एज इट इज कोट को लिख सकती हूँ मैं कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस में 10 को साइन ए अपॉन में कोस ए। ऊपर से एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा, साइन ए कोस ए। क्या है, ऊपर से एलसीएम साइन ए कोस ए। अब साइन ए है तो कोस ए की मल्टीप्लाई होगी ऊपर, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या करना है, कोस ए साइन ए, साइन ए कोस ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। अब ये नीचे वाले टर्म ऊपर जाके क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स इधर कर लेते हैं इसको, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है ये साइन ए कोस ए। नीचे वाले टर्म ऊपर जाएगी तो ये ऊपर और ये नीचे, साइन ए कोस ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए।
ये तो कैंसिल हो गया, और ये हमें पता है ये किसके इक्वल होता है 1 के। सो वैल्यू क्या आ गई हमारी cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। लेकिन राइट हैंड साइड में cos 2a, और हमें पता है cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं, तो ये भी उनमें से एक फॉर्मूला है cos 2a का, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2a इक्वल टू राइट हैंड साइड। cos 2a के कितने फॉर्मूले हैं? 4 फॉर्मूले। फर्स्ट कौन सा है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए, और थर्ड है 2 cos स्क्वायर ए माइनस में 1। और 10 की फॉर्म में क्या है? cos 2a किसके इक्वल होता है? cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नाउ सेकंड पार्ट, secant 2a माइनस tan 2a। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। secant को मैं लिख सकती हूँ ना 1 अपॉन में cos 2a, माइनस में tan को sin 2a अपॉन में cos 2a। cos 2a क्या आ गया हमारा? एलसीएम, ऊपर 1 माइनस में sin 2। अब sin 2a का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? 2 sin a cos a, 1 माइनस में 2 sin a cos a, और नीचे क्या है? cos 2a। यहां से 1 को मैं लिख सकती हूँ ना sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a, और माइनस में 2 sin a cos a, और नीचे cos 2a। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू sin a है और b की क्या है? cos a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नीचे देखो cos 2a, cos 2a का अभी से पहले वाले पार्ट में किया हमने फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि ऊपर भी साइन और cos वाली टर्म है, तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ? cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a यूज कर सकते हैं ना ये फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम क्या कर देंगे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला खोल देंगे cos a का होल स्क्वायर अपॉन में cos a माइनस में साइन a, और इंटू में cos a प्लस में साइन a। अब देखो ऊपर साइन माइनस cos है, नीचे क्या है? cos माइनस साइन, तो ऊपर स्क्वायर है टर्म का, तो हम माइनस 1 कॉमन ले सकती हूँ ना, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर हो जाएगा cos a माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया, फिर से ये आ गया, और नीचे क्या है? cos a माइनस में साइन a इंटू में cos a प्लस में साइन a। अब एक पावर कैंसिल होगी ना, ऊपर क्या रह गया? cos a माइनस में साइन a, और नीचे क्या रह गया? cos a प्लस में साइन a। यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड। क्या किया? देखो ऊपर से -1 कॉमन ले लिया, और माइनस का ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ऊपर बन गया cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, और नीचे क्या था? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमने खोल दिया था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब माइनस वाली एक पावर इसकी कैंसिल होगी, ऊपर रह गया cos a माइनस साइन a, और नीचे क्या रह गया? cos a प्लस में साइन a। यही हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कोसिकेंट 2a प्लस में cot 2a इक्वल टू cot a, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से कोसिकेंट क्या होता है? 1 अपॉन में साइन, 1 अपॉन में साइन 2a। कोट क्या होता है? cos अपॉन में साइन, cos 2a अपॉन में साइन 2a। यहाँ से क्या एलसीएम आ गया? साइन 2a, ऊपर रह गया 1 प्लस में cos 2a। फॉर्मूला पता है ना, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x, यानी कि 2 cos स्क्वायर 2a, यहाँ पे एंगल ऑफ होगा तो a होगा, 2 cos स्क्वायर a, नीचे sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, 2 से 2 कैंसिल, एक पावर से ये cos अपॉन में साइन क्या रहता है? cot a, और यही क्या हमारी राइट हैंड साइड। बस क्या किया है? बहुत इजी है। कोसिकेंट को लिख दिया मैंने 1 अपॉन में साइन, कोट को cos अपॉन साइन, एलसीएम लिया, ऊपर फॉर्मूला बन गया 1 प्लस cos x का, वो क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। यहाँ पे एंगल 2a है, तो 2a का ऑफ करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे a, नीचे साइन 2a क्या होता है? 2 sin a cos a। ये कैंसिल करके किसके इक्वल आ गया? cot a। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इसकी कोसिकेंट a को क्या लिख सकती हूँ मैं? 1 अपॉन में साइन a, 2 इंटू 1 अपॉन में साइन 2a। यहाँ से क्या हो गया? 1 अपॉन में साइन a प्लस में 2 इंटू 1 अपॉन में, इसका फॉर्मूला खोल देंगे 2 sin a cos a। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। क्या आ गया एलसीएम हमारा? sin a cos a। यहाँ से sin a एज इट इज है, तो ऊपर क्या हो गया? cos a, और प्लस में यहाँ से 1 प्लस में cos a क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a अपॉन में 2, 1 प्लस cos a, एंगल का यहाँ पे हाफ होता है, यहाँ पे एंगल क्या था हमारा प्रीवियस इसमें पार्ट में 2a, तो इसलिए 1 प्लस cos 2a किसके इक्वल हुआ था? 2 cos स्क्वायर a के। यहाँ पे एंगल ओनली a है, तो a का हाफ होगा, तो क्या होगा? a बाई 2। अब साइन a है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है किसका? साइन 2a का, क्या होता है? 2 sin a cos a।
अब यहाँ पे एंगल ओनली ए है तो ए का हाफ करेंगे 2 साइन ए अपॉन 2 कोस ए अपॉन 2। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो साइन ए की जगह पे मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ऊपर एंगल क्या आ गया हमारा ए अपॉन 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 और आगे क्या है कोस ए। 2 से 2 कैंसिल, कोस की एक पावर से एक पावर कैंसिल। अब कोस ए अपॉन 2 अपॉन में साइन ए अपॉन 2 क्या होता है, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, और एंगल है यहाँ पे ए अपॉन 2। 1 अपॉन में कोस ए क्या होता है सीकेंड ए। यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड। क्या किया है देखो, इसको साइन में लिख दिया, इसको भी साइन में। इसका फॉर्मूला खोल दिया 2 साइन ए कोस ए। एलसीएम आ गया साइन ए कोस ए, ऊपर बन गया 1 प्लस कोस ए। 1 प्लस कोस ए होता है 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2। ऊपर ए बाई 2 एंगल आ गया तो नीचे भी हम साइन ए को चेंज कर देंगे ए अपॉन 2 में। मीन्स इसका फॉर्मूला लगा दिया साइन 2a वाला, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। कोस ए एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, कोस की एक पावर से एक पावर। कोस अपॉन में साइन क्या होता है कोट, और 1 अपॉन में कोस क्या होता है सीकेंड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोस ए कोस 2a कोस 4a कोस 8a इक्वल टू साइन 16a अपॉन 16 साइन ए के इक्वल हमें प्रूव करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां से मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके चल रही हूं और लेफ्ट इसको दिखा दूंगी प्रूव करके। राइट हैंड साइड क्या है हमारी साइन 16a अपॉन 16 साइन ए। यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, साइन 2a इंटू में 8a, 2 8 जा 16, 16a को लिख दिया 2 8a। यहाँ पे साइन 2a वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं हम, 16 साइन a। साइन 2a फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 2 साइन a कोस ए। यहाँ पे a एंगल क्या है 8a, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 2 साइन 8a कोस 8a अपॉन में 16 साइन a एज इट इज। अब 8a को मैं फिर से लिख सकती हूँ ना 2 इंटू में 4a। अब 2 आगे साइन 8a, इसको लिख दिया 2 इंटू 4a। साइन 2a का फॉर्मूला खोल लेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू अब क्या होगी 4a, यानी कि 2 साइन 4a इंटू में कोस 4a इंटू में कोस 8a एज इट इज, कोस 8a। नीचे क्या है 16 साइन a। अब यहां से देखो 2 साइन 4a फिर है, और फिर कोस 4a को हम बार लिख लेंगे इसमें ब्रैकेट से, तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 साइन 4a, ये मैंने साथ में लिख दिया, और इंटू में कोस 4a कोस 8a अपॉन में 16 साइन a। अब इसको फिर से लिख सकती हूँ ना मैं 2 इंटू 2a। साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे अब की बार a की जगह पे 2a, 4 इंटू में 2 साइन 2a कोस 2a इंटू में कोस 4a कोस 8a अपॉन में क्या है 16 साइन a। अब ये फिर से किसका फॉर्मूला दिख रहा है हमें साइन 2a का। हर स्टेप में हमने फॉर्मूला किसका लगाया है साइन 2a का। तो यहां से कितना हो गया 8, फिर आगे क्या होगा साइन 2a को खोल दूंगी मैं 2 साइन a कोस a, आगे है कोस 2a कोस 4a कोस 8a, नीचे क्या है 16 साइन a। ये कितना हो गया 8 2 जा 16, और साइन a से साइन a कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया कोस a कोस 2a कोस 4a कोस 8a। यही क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, कोस a कोस 2a कोस 4a कोस 8a। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस एक ही फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो रहा है, वो कौन सा है। जैसे मैंने राइट हैंड साइड ली साइन 16a, 16a को लिख दिया 2 इंटू 8a, यानी कि साइन 2a, a की जगह पे 8a एंगल, तो फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन a कोस a, मीन्स 2 साइन 8a कोस 8a। फिर साइन 8a को लिख सकती हूँ 2 इंटू 4a, अब a की जगह पे 4a होगा एंगल, फिर 2 साइन 4a कोस 4a, कोस 8a को बार 16 साइन a एज इट इज। फिर इसमें साइन 4a को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2a, फिर 2 साइन 2a कोस 2a, फिर साइन 2a का लास्ट में फिर से फॉर्मूला खोल देंगे 2 साइन a कोस a, और सिंप्लीफाई करके ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ 8th क्वेश्चन, प्रूव दैट सीकेंड 8a माइनस 1 अपॉन सीकेंड 4a माइनस 1 इक्वल टू 10 8a अपॉन 10 2। इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, तो यहाँ से सीकेंड को मैं लिख सकती हूँ ना 1 अपॉन में कोस 8a माइनस में 1,
नीचे भी सीकेंड को 1 में cos 4a माइनस में 1, एलसीएम लेंगे क्या आएगा cos 8a और यहाँ से cos 4a, ये टर्म ऊपर जाके क्या होगा रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे cos 4a आ जाएगा और नीचे cos 8a और इनटू में 1 माइनस में cos 8a और 1 माइनस में cos 4a। यहाँ क्या एलसीएम लेने के बाद अब यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है हमें 1 माइनस कोस एक्स का, 1 माइनस कोस वाला किस में चेंज होता है साइन में, और 1 प्लस कोस वाला कोस में, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर a, यहाँ पे एंगल का हाफ हो जाता है 8a है तो क्या हो जाएगा 4a, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 4a, नीचे 2 साइन स्क्वायर 2a, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर 4a को मैं लिख सकती हूँ साइन 4a इंटू में साइन 4a, सेम एज इट इज साइन स्क्वायर 2a को लिख सकती हूँ साइन 2a इंटू में साइन 2a, और ये टर्म एज इट इज। अब मैंने क्या किया देखो यहाँ पे साइन 4a है तो इसको लिख दिया मैंने साइन 2a वाला फॉर्मूला खोल के, 2 साइन a कोस a, तो इसको लिख सकती हूँ ना 2 इंटू 2a, 2 साइन 2a कोस 2a, ये टर्म एज इट इज साइन 4a और कोस 4a, नीचे वाली एज इट इज कोस 8a साइन 2a साइन 2a। अब ये देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, हमने साइन 4a को खोला है ना, अब 2 को इसके साथ लिख लेती हूँ, हमें tan 8a चाहिए, तो अगर 2 को मैंने इन दोनों टर्म्स के साथ लिख दिया 2 साइन 4a कोस 4a, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से साइन 2a, साइन 2 इंटू 4a मीन साइन 8a हो जाएगा, इसलिए 8a बनाने के लिए इस 2 को मैं इन दोनों टर्म्स के साथ लिख रही हूँ 2 साइन 4a कोस 4a, साइन 2a कोस 2a एज इट इज, नीचे कोस 8a साइन 2a एज इट इज, साइन 2a से साइन 2a कैंसिल। अब इसकी जगह पे ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a का, 2a 2 साइन a कोस a, यानी कि 2 इंटू में a की जगह पे यहाँ पे क्या है 4a, यानी कि साइन 8a बन गया है, साइन 8a नीचे क्या है कोस 8a, इंटू में साइन 2a से साइन 2a कैंसिल, ऊपर आ गया कोस 2a, नीचे क्या है साइन 2a। अब ये क्या होता है tan 8a, कोस अपॉन में साइन क्या होता है कोट 2a, हमें tan चाहिए नीचे, तो कोट क्या होता है 1 अपॉन में tan, तो सो tan 8a अपॉन में tan 2a, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, tan अल्फा इक्वल टू a अपॉन b, टू प्रूव b cos 2 अल्फा प्लस a sin 2 अल्फा इक्वल टू b। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, cos 2 अल्फा है और sin 2 अल्फा है, tan अल्फा हमें गिवन हो तब cos और sin के tan की फॉर्म में फॉर्मूले होते हैं, cos 2 अल्फा का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू गिवन है, sin 2 अल्फा का होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से a बाई बी पुट कर दी, यहाँ से इसमें भी a बाई बी पुट कर दी, यहाँ से एलसीएम लिया b इंटू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से 2a स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर फिर से एलसीएम b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे भी क्या है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों कैंसिल होके किसके इक्वल आ गया b के, b हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो यही हमें इसके अंदर क्या करना था, प्रूफ क्या लगाया बस cos 2 अल्फा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में sin 2 अल्फा का, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इज a अपॉन में b, और फिर एलसीएम लेके हमने सोल्व किया तो ये किसके इक्वल आ गया b के, b क्या है हमारी राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।